बीपीएससी ने अपने कैलेंडर से टीआरई 4 को बाहर कर दिया है, जिसका विरोध होने लगा है। हमारे साथ छात्र नेता हैं, हम इनसे सीधे बात करेंगे। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम अमन कुमार यादव हुआ और मैं सीतामढ़ी से रहने वाला हूँ। छात्रों के तमाम मुद्दे पर अपनी बातें रखता हूँ। क्या है कहना है? देखिए, जैसे कि आपको पता है, हम लोगों ने टीआरई 4 को लेकर के सालों से सरकार से सम्मानजनक पदों पर वैकेंसी मांग रहे हैं कि आप दीजिए। माननीय नीतीश कुमार, माननीय शिक्षा मंत्री आईपीएस सुनील कुमार जी ने, पूर्व आईपीएस, उन्होंने ट्वीट किया था कि 1,20,000 पदों पर टीआरई 4 की वैकेंसी आएगी और उन्हीं के बातों को हम लोग लागू करने के लिए मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हो। 2024 के नवंबर दिसंबर से ये अटकलें लगाए जा रहे हैं कि अब होगा, अब होगा, अब होगा। 25 में कहा गया कि नवंबर में अंततः इलेक्शन से पहले एग्जाम हो जाएंगे। इलेक्शन खत्म हो गए, सरकार का गठन हो गया। सबसे बड़ा बात तो ये हो गया कि जब हम लोगों ने आंदोलन का कॉल दिया, उसके बाद बीपीएससी ने अपना कैलेंडर निकाला और बीपीएससी में नामो निशान नहीं है टीआरई 4 का। इसलिए ने हम लोगों ने, सभी साथियों ने मिल करके 9 फरवरी को जो है महाआंदोलन का आगाज किया है और हमने सड़कों पर उतरने का ऐलान किया। इसके साथ ये भी कहे हैं कि जब तक हम लोग को नोटिफिकेशन नहीं मिल जाता है, अब इस बार आश्वासन से काम नहीं चलेगा। सिर्फ जा करके डेलीगेशन टीम मिल करके नहीं आएगी। जब तक आप नोटिफिकेशन नहीं देना है, आपको जेल भेजना है, जेल भेजिए सर। लाठियां आपकी स्वतंत्र है, हम लड़ेंगे। दिलीप भी आंदोलन कर रहे हैं ना? बिल्कुल, तमाम छात्र के नेता को हक है आंदोलन करने का और बिल्कुल करेंगे, क्योंकि संवैधानिक अधिकार है। वो तरीके से लड़ने के लिए कोई किसी को रोक नहीं सकता भैया। लेकिन देखिए, सरकार ने कहीं ना कहीं वोट की राजनीति की है ना। वोट की राजनीति करने के लिए सरकार कहते हैं 1 लाख प्लस वैकेंसी देंगे, जब उनको चुनाव करवाना था। चुनाव करवाने के बाद वो कुछ और कहते हैं, कुछ और कहते हैं। कभी कहते हैं कि अभी जो है रोस्टर जारी नहीं हुआ, कभी रोस्टर यहाँ से मंगवाते हैं। तो क्या बच्चे हमेशा उधेड़ गुण में रहें? बच्चे 2 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं, आपके भी राज्य के बच्चे हैं, तो आपसे क्या मांग रहे हैं? नोटिफिकेशन जारी करने के लिए मांग रहे हैं। नोटिफिकेशन अगर जारी आप नहीं करते, तभी तो बच्चे क्रोध में जा रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं कि नहीं रोड पे उतरने के लिए। तो ऐसी व्यवस्था ये लोग बना दिए हैं कि तमाम एसटीईटी का आंदोलन करेंगे रोड पर, तब आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा। दरोगा का आंदोलन करिएगा रोड पर, तब आपको मिलेगा। चाहे डोमिसाइल का आंदोलन करिएगा, रोड पर आंदोलन करने से ये लोग जो है सरकार मानती है। तो सरकार, हमारे अभिभावक है, उनसे हम यही कहते हैं कि हम लोगों को ऐसा करने से रोकिए। कहीं ना कहीं व्यवस्था ऐसी बनाइए कि बिहार के लोग ही हैं, कहीं बाहर के लोग नहीं आए हैं। तो इन्हीं के खिलाफ आज हम लोग जो है एकत्रित हुए हैं और 9 फरवरी को जो तमाम बिहार के छात्र जो पढ़े लिखे हैं लेकिन बेरोजगार हैं, वो लोग जो है सड़कों पर दिखेंगे। क्या नाम है आपका? अनुज पाराशर। जो छात्र का जो गुट है वो 2 गुट में बढ़ चुका है। एक का नेतृत्व खुशबू कर रही है और दूसरे का दिलीप कुमार कर रहे हैं। इनका आंदोलन 9 तारीख को है और दिलीप का 16 तारीख को है। तो ऐसे में ये दोनों अलग अलग राहों पे चल रहे हैं, लेकिन मकसद वही है कि टीआरई 4 में आखिर बीपीएससी ने अपने कैलेंडर से इसको बाहर क्यों कर दिया। कुल मिलाकर कहें, सीधा सा मतलब है, इस मतलब को समझना होगा कि जब सरकार को जब चुनाव कराना होता है तो उसकी तारीख निश्चित की जाती है उसकी, और उस नियत तारीख पे मतदान भी होता है, फिर सरकार भी बन जाती है। लेकिन जिस तरह से सरकार ने टीआरई 4 के लिए लगातार तारीख जारी की, दर तारीख बढ़ाते चली गई, लेकिन अब तक इनकी जो परीक्षा है वो अब तक नहीं हो पाई है। ऐसे में एक सवाल जरूर है, अपने सरकार बनाने के लिए जब चुनाव कराती है तो उसके लिए तारीख घोषित करती है, उस तारीख पे वो सारा कुछ पूरा किया जाता है। लेकिन जब बात युवाओं की होती है, जिस युवाओं के को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दावा किया था कि पूरे 5 साल में 1 करोड़ हम रोजगार और नौकरी देंगे, तो क्या सवाल यह है कि क्या उस 1 करोड़ में टीआरई 4 के लिए जगह है या नहीं है? सीधा सा सवाल है। और ऐसे में सरकार को जवाब देना होगा कि सरकार लगातार घोषणाएं करती रही है और चुनाव से पहले ये घोषणा की थी सरकार की टीआरई 4 पे भी परीक्षा होगी, उनकी भी बहाली होगी, लेकिन अब तक वो तारीख नहीं आई जिस तारीख में इनकी परीक्षा हो सके। एक बड़ी संख्या है युवाओं की, छात्रों की, जो कि अब सरकार बनने के बाद इनका मामला अधर में लटका है और ये लोग सड़क पर उतरने के लिए मजबूर है। फिलहाल पटना से अमर उजाला के कृष्ण बल्लभ नारायण। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।